The question is, the return on investment of a company ranges between 10 to 12% for the past 3 years. To finance its future fixed capital needs, it has the following options for borrowing debt. Option A is rate of interest is 9% and option B is rate of interest is 13%. Which source of debt, option A or option B, is better? Give reason to support your answer and also state the concept being used in taking the decision. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका रेंज करता है बिटवीन 10 to 12% फॉर पास्ट 3 years, राइट. ऑल्सो कंपनी को अपने फ्यूचर के फिक्स्ड कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए कंपनी को डेट्स बोरो करना है. ठीक है. अब उस डेट्स में जो आपका दो ऑप्शंस अवेलेबल है. एक ऑप्शन ये है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का है, दूसरा आपका है जहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 13% का है, राइट. तो आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा सोर्स ऑफ डेट कंपनी के लिए अच्छा है और क्यों अच्छा है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या गिवन है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, दैट इज फ्रॉम 10 to 12%, राइट. ऑप्शन ए लेते हैं सबसे पहले. ठीक है. ऑप्शन ए में जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो है आपका 9% का, और ऑप्शन बी में जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपका 13% का. ठीक है. हमने क्या पढ़ा था कि आपको कंपनी को, किसी भी कंपनी का जब कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है तो उसका मेन एम क्या होता है कि उसको शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, राइट. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, ठीक है, तो जब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करेगा यानी कि जो आपका जो कंपनी के शेयर होल्डर्स उनका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10 to 12%. ठीक है. और हम लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9%, यानी कि इस सिचुएशन में आपका जो ROI है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट. बट सिचुएशन 2 में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 13% और आपका ROI है 10 to 12%. तो इस सिचुएशन में जो आपका ROI है वो है आपका, वो कम है आपके कॉस्ट ऑफ डेट से. तो दोनों में से कौन सा सिचुएशन आप कंपनी के लिए फेवरेबल है? तो कंपनी के लिए वो सिचुएशन फेवरेबल है जहां पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज करेगी, राइट. तो क्योंकि सिचुएशन और आपकी जो EPS है वो तब इंक्रीज करेगी जब आपका ROI जो है वो आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो. जब तक आपका ROI आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तब तक आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो हमेशा इंक्रीज करेगा. तो इस केस में आपका ROI ऑप्शन नंबर ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इस केस में 9% है और ROI 10 to 12% है, जो कि आपका ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से. सो कंपनी शुड प्रेफर ऑप्शन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, कंपनी शुड प्रेफर ऑप्शन ए. वाई? बिकॉज ROI is greater than the cost of debt, which will lead to increase in earning per share. तो यहाँ पे एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है आपका कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है इस डिसीजन को लेने में. तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया वो है आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, राइट. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अर्न कर रहे हैं उसको इंक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, राइट. अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज करने से अगर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट. तो इस केस में आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका ROI जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट से या आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, राइट. तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट जिसको रेफर किया जा रहा है वो है आपका ट्रेडिंग ऑन
equity, which is increase in the profit of equity shareholders' wealth due to the presence of fixed financial charges. ठीक है, so this is how you have to answer this. आपको बताना है क्यों और कौन से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया है, आपको एक्सप्लेन करना है इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है, क्लियर?